मात्र 2 से 3 सेकंड में। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए धनराशि है, कितना है, और 3 गुना होना है, कितना, 3 गुना होना है। तो 3 गुना होने का मतलब 300 होगी। और कितने प्रतिशत वर्ष के साधारण ब्याज, 5% प्रति वर्ष के। तो एक वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है, 5 रुपए मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में 5 रुपए, 100 से 300 होगा तो ध्यान दीजिएगा कितना रुपए ब्याज में बढ़ेगा दोस्तों, 200 रुपए ब्याज में बढ़ेगा। तो 200 रुपए बढ़ने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा, एक वर्ष में 5 रुपए बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिए 200 बटा क्या होगा, 5, 5 चौको 20, 40 वर्ष। 40 वर्ष में क्या होगा, 3 गुना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है। कहां पे, 40 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट 40 वर्ष दे रहे हैं, अभी कुछ और आ रहा था, उसके बाद से यहां पे जो लिखे हम 200 बटा 5, तुरंत आंसर सबका बदल गया। ठीक है, कटाना आ गया है। ठीक है, हाँ, अभी आंसर गलत आ रहा था, अब आ गया। अच्छे से देखना है सभी स्टूडेंट। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर सामान खरीदता है। यदि वह 20% छूट देने के बाद 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की भाषा थोड़ा समझिएगा। बहुत से स्टूडेंट भाषा समझते नहीं, आंसर देने लगते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट तुरंत आंसर देते हैं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, आंसर दे देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए, आंसर दीजिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर सामान खरीदता है। यदि वह 20% छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, रूल ऑफ फ्रैक्शन पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, नहीं पता है तो बता रहे हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शन सुबह वाली क्लास में बताएं। ठीक है, तो यहां पे भी बताते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। अगर दोस्तों मार्क प्राइस क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, तो ये खरीदा है कितने, डिस्काउंट कितना, 20% का डिस्काउंट मिला है। तो यानी ये जो खरीदा है, ध्यान दीजिएगा, जो सीपी इसका है 80 रुपए है, 80 रुपए में खरीदा। अब क्या कह रहा है, इस 80 रुपए पे कह रहा है 20% छूट देने के बाद भी अगर इसे 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से समझिएगा। यहां पे 20% छूट का मतलब क्या होगा, 80, 25% लाभ का मतलब क्या होगा, 125। फ्रैक्शन क्या बनेगा, 80 बटा 125 और 125 बटा 80 ये बनेगा। तो ध्यान दीजिए, अधिक करना है ना तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 80 से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 80 से क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिए, बड़ा मूल्य लाना है। अंकित बोल रहा है ना, लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य के लिए बड़े वाले फ्रैक्शन से 125 बटा 80। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट यहां पे अब देखिए क्या होना चाहिए, 80 से 80 कट जाएगा तो जो इसका एमपी होना चाहिए वो 125 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 125। 125 क्या होना चाहिए, 125 किस ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए, 100 है पहले, अब होना चाहिए 125। तो कितना अधिक करना होगा, हाँ, हाँ, 100 से 25 अधिक यानी 25% अधिक करना होगा। किस ऑप्शन में है 25%, ऑप्शन नंबर सी में। यानी जो उसका मूल अंकित मूल्य था 100 था, अब जो अंकित मूल्य आ रहा है दोस्तों 125 आ रहा है। ठीक है, तो यहां कह रहा है उसका अंकित मूल्य मूल, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य मूल अंकित से, ध्यान दीजिए यहां पे देखिएगा, उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, 25% अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यानी 25% आंसर दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट किया है सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं, आंसर देंगे। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन के बीच कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? आंसर दीजिए, हम देखना चाहते हैं। हाँ, गोस्वामी, अच्छा, रविंद्र, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, बहुत अच्छे। हाँ, सतीश, चलिए एकदम सही है, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन सी दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा। हाँ, ड्रीम ए वर्दी, अच्छा, आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट। हाँ, दीपक चौधरी, आंसर दीजिए। हाँ, पिंटू दास, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, कुछ स्टूडेंट अब लास्ट में आंसर देंगे, कोई बात नहीं। जितने भी स्टूडेंट का अगर सी आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। ध्यान दीजिए सी कैसे होगा। ये क्या कह रहे हैं? धातु, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। तो ये दोस्तों क्या होता है? ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लाना है। धातु क्या होता है, प्लेटिनम क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? दोस्तों धातु के अंतर्गत क्या आएगा? प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? धातु है। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? प्लेटिनम है या धातु है? तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन दोस्तों क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सर्कल धातु का, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम क्योंकि धातु होता है। ध्यान दीजिए, धातु क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम क्या होगा दोस्तों? धातु के अंदर हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा? बाहर होगा। यानी वेन डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। और ऐसे किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।